नमस्कार, मैं हूं अदिति। आप देख रहे हैं एसटीएन का खास कार्यक्रम खबर जरा हटके। अक्सर हमारी छोटी सी लापरवाही बड़े हादसों का रूप ले लेती है और इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं आगजनी के मामले। जी हां, जहां लोगों को बचने का मौका तक नहीं मिल पाता है। एसटीएन की टीम ने संभाग के सबसे बड़े न्यू मेडिकल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। अस्पताल में आग से बचाव के फायर एक्सटिंग्विशर, लीडिंग वॉल्व, हाई होज, रील होज, फायर अलार्म इंस्टॉल है। अस्पताल की ओर से इमरजेंसी से बचाव को लेकर के 2 कार्मिकों को लगा भी रखा है, लेकिन अब विभाग प्रशिक्षित फायर कर्मी लगाने की तैयारी कर रहा है। देखिए हमारे विशेष कार्यक्रम की एक खास रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर संजय दत्ता के साथ। नमस्कार, मैं हूँ संजय दत्ता। आप देख रहे हैं एसटीएन का खास कार्यक्रम खबर जरा। जी हाँ, खबर जरा हटके वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपको ऐसी खबरें दिखाते हैं, ये दिखाते हैं जो आप जानते हैं किंतु विस्तार से नहीं जानते और वो हटके होता है। तो इस श्रृंखला में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसी जगह जहाँ पर अगर किसी तरह से आग लगती है तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है और ये कहाँ पे है आपको बताता हूँ। मैं कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, जो अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर लगातार विस्तार हो रहा है सेवाओं का, सरकार के प्रयासों से लगातार विस्तार हो रहा है। तो मगर जब इतनी संख्या में लोग आते हैं, भर्ती होते हैं, तो वहाँ सेफ्टी के क्या क्या उपाय है, इस पर आज एसटीएन की टीम पहुंची। तो उन्होंने यहाँ जो इन कार्य को देख रहे हैं उनसे बात की, अस्पताल अधीक्षक से बात की और अभी हम खड़े हैं वो जगह पर जहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से ही सारा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ टैंक बने हुए हैं और विद्युत व्यवस्था भी है ताकि किसी तरह से कहीं आग लगती है अस्पताल के अंदर तो आग पर तुरंत काबू पाया जाए। इसके लिए आज हमारे साथ है मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जो इन चीजों को देख रहे हैं, इनसे जानकारी लेंगे। आप है पहले तो आपका नाम बताया उसमें कुमार नर्सिंग ऑफिसर अच्छा के तुम्हारी मुझे बताया अस्पताल का तकरीबन 2008 के बाद हायर सेफ्टी का लगातार अस्पताल का विस्तार हो रहा है। हायर सेफ्टी के लिए क्या क्या फायर फाइटिंग के लिए क्या क्या उपकरण लगा रहे हैं और किस तरह से आप लोगों ने व्यवस्था कर रहे हैं। अपने सामने ये पंप हाउस बोलते हैं, पंप हाउस है। हाँ, इसके अंदर ये सब ऑटो मोड पे है। यदि उसको कोई चालू करता है तो ये ऑटो मोड पे अपना आप चालू हो जाएगा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं, अपना चालू हो जाएगा। यदि लाइट कट ऑफ हो जाती है तो इसमें जनरेटर है, वो डीजल से चलता है और वो चालू हो जाएगा, तो तुरंत आग बुझाने की पूरी प्रयास करेंगे। और ये टैंक है आपके सामने, इसकी क्षमता काफी है आग बुझाने के लिए। और यहाँ पर 24 आवर्स हमने एक स्टाफ रख रखा है जिसको देखता है, अपडेट करता रहता है। कुछ चीज खराब होगी तो मैं पूछना रहता है, उसको तुरंत सही कराते हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करें अस्पताल के अंदर जो तो अगर किसी तरह से अचानक आग लगती है तो उसके लिए जो वहाँ कार्य स्टाफ को आप लोगों ने किसी तरह से कोई ट्रेनिंग दिलाई है प्राथमिक तौर पर जो जैसे फायर ब्रिगेड नहीं आती है आग लगी है उसको रोकने के लिए सभी पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दे रखी है और पुरम द्वारा ट्रेनिंग दे रखी है, नगर निगम के द्वारा भी ट्रेनिंग दी गई है राकेश व्यास जी के द्वारा। और पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग है, सभी ने ट्रेनिंग ले रखी है प्राप्त मात्रा में। नया स्टाफ आता है उसको भी हम ट्रेनिंग देते हैं, कोई नया स्टाफ चेंज होता है उसको भी ट्रेनिंग देते हैं। और इसकी थोड़ा हम इंचार्ज से मांग करते हैं बीच बीच में कि भाई आपके पास कौन ऐसे व्यक्ति जिसने ट्रेनिंग नहीं लिए तो हम ट्रेनिंग देते हैं। अभी तक कोई आपदा आई है या अभी तक तो कोई आपदा नहीं आई और फ्यूचर में प्लानिंग हमने कर रखा है कि क्या नौकरी करते रहते हैं, बीच बीच में चेक करते रहते हैं। और ऐसी कोई समस्या होती है तो दिनेश है यहाँ पर स्टाफ को बताता रहे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, उसको एक बार दिखा लो, फिर इंजीनियर को बुला के उसको तुरंत सही कराते हैं। अब सबसे मुद्दे की बात कि यहाँ पर जो शायद मैं कह रहा हूँ ये जानकारी मगर ये सुना भी है कि हर अस्पताल में प्रशिक्षित फायर फाइटिंग के जो लिए हुए स्टाफ को रखा जाता है। तो यहाँ पर अब क्या कारण है और आगे क्या है, क्योंकि सर से बात हुई थी आरएमएस मीटिंग में, इसको भी रख लेंगे। और ये दिसंबर का टेंडर पूरा हो रहा है रिफिलिंग का। अब जो नया टेंडर खुलेगा उसको मेंटेनेंस का टेंडर दिया जाएगा पूरा, और उसी के जो व्यक्ति लगेंगे वो राउंड द क्लॉक ड्यूटी रहेगी उनकी, चेक करते रहेंगे बीच में और अधिकारियों को अवगत कराते रहेंगे।
कि कोटा के अन्य बड़े अस्पताल है, MBS, आपका स्टाफ रहता है, तो यहाँ पर उम्मीद है कि दिसंबर तक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें कि तो फायर जब आग लगती है किसी वार्ड में, तो वहां से पेशेंट को, जिन मर्जी पेशेंट है, उनको निकालने के लिए आजकल रैंप है, सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, और लिफ्ट भी है, और वहाँ में लोगो बना रखा है कि आग लगने पर किधर की तरफ जाना है आपको। स्मोकिंग डिटेक्टिव लगे हुए हैं, वो आवाज़ करने लग जाते हैं कि आग लग चुकी है यहाँ पर। यदि कोई स्मोकिंग भी करता है तो पता लग जाता है कि यहाँ पर आग लग चुकी है, और वो सूचना मिलते तुरंत हमारे प्लम्बर है जो इलेक्ट्रिक वाले, वो पहुँच जाते हैं उस जगह और उसको तुरंत बंद करते हैं। तो जैसे हमें बताया कि यहाँ पर अगर आग लगती है अस्पताल में, तो किस तरह से व्यवस्था करनी है। तो आपको लग रहा है कि व्यवस्था मात्रा में कोई कमी है? उनका कहना है कि दिसंबर तक नया टेंडर होने के बाद यहाँ पर प्रशिक्षित जो फायर सेफ्टी का जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उन लोगों को रखा जाएगा। और अभी हमारे साथ खड़े यहाँ पर जो प्लम्बर, क्या देखते हैं प्लम्बर, नाम बताते हैं? नितेश जी, आप यहाँ पर क्या देखते हैं? यहाँ पे प्लम्बर का काम, नल वगैरह का, पानी वगैरह का काम। और कभी परेशानी आती है तो आप किस तरह से? अभी तक तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आई, बाकी आज ये जो है वेंटिलेशन का ये सिलेंडर उपलब्ध रहते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। समय समय पर मशीनों को, मशीनरी जो है हाँ, समय समय पे रिपेयर करवाते रहते हैं। ऑयल ग्रीसिंग होता है वो करते हैं। हाँ, वो मोटरें हैं, 2 मोटरें हैं, उनकी सर्विस वगैरह सब तो अभी 1-1.5 महीने पहले सर्विस करवाई, तो हर 6 महीने साल भर की सर्विस। और भी लोग जुड़े हुए हैं। आप आए, ड्यूटी करते आप बताएं यहाँ पर आप क्या करते हैं। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन हूँ, उसमें आके लाइट का मेंटेनेंस करता हूँ। हैं? आज तक कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई तो आपको काफी परेशान होना पड़ा? नहीं सर, अभी तक आपके राउंड को क्या? हाँ, ये थे विद्युत। देखिए कितनी अच्छी बात है कि सुरक्षा उपकरण लगे हुए हैं, उसके प्रति अस्पताल का जो स्टाफ है, प्रशासन है, वो पूरी तरह से सावधानी बरतता है। इनका कहना है कि हम 8 दिन के 8 दिन तक इनको चेक करते रहते हैं। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर व्यवस्था माकूल है। एक कमेटी बता दिया है उन्होंने, कब तक वो कमी दूर हो जाएगी। बाकी अगर किसी तरह से दुर्घटना होती, आग लगती है, तो बचाव के भी सारे उपाय है। मरीजों को निकालिए और बाकी जो वहां पर कार्यरत कर्मचारी, इसको भी प्रशिक्षित कर रखा है किस तरह से आग लगने पर प्राथमिक तौर पर जो बचाव किया जाता है, सिलेंडर, छोटे सिलेंडर लगे तो उनको किस तरह से ऑपरेट करना है। व्यवस्था सारी अच्छी है। हम बात करें फायर सेफ्टी की, तो फायर सेफ्टी के उपकरण पूरी तरह से कंप्लीट है जो देखा गया है। मगर जो फायर सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई अगर कोई हादसा होता तो उस वक्त परेशानी आएगी। तो क्या कारण है कि अभी तक इस तरह से कोई फायर सेफ्टी वालों को नहीं? यहाँ पे उपकरण स्थापित है और हम लोग जो लास्ट ईयर भी हमने जो सिलेंडर्स थे उसको रिफ़िल कराया था। रिफ़िल कराने के साथ ही हमने नगर निगम से फायर सेफ्टी ऑफिसर्स को बुला के, जो हमारे वार्ड इंचार्जेज हैं, स्टाफ है, उनकी ट्रेनिंग कराई थी किस तरह से ऑपरेट करें। हम इस प्रोसेस में है कि जो हमारा फायर सेफ्टी जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इसको हम आउटसोर्स करते हैं विद मेंटेनेंस और मैन पावर के। तो हम जल्दी वो RMRS से अप्रूवल करा के उसका टेंडर फ्लोट करेंगे और वो जल्दी हम कर लेंगे। तो अभी आपके पास जो ट्रेनिंग करवाया था जी निगम के मार्फत, जी। तो कितने स्टाफ को? अभी जो लगभग सभी हमारे जो वार्ड इंचार्जेज हैं उनका सबका हमने ये प्राथमिक उपचार वाली बात जी, जी, करें तो ये प्राथमिक काम कर सकते हैं। मगर जो अगर आग कभी नहीं, हमारा पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम लगा हुआ है। और हमारा जो नोडल ऑफिसर है, चूंकि वार्डों का मामला आता है, वहाँ बिल्कुल, फंसने वो की भी संभावना रहती है, कई एक्टिव है। जगह देखा गया। हमने मॉक ड्रिल भी करवा चुके हैं हम 2 बार। उसकी सिस्टम हमारा पूरा एक्टिव है। और जो प्राइमरी उसको रोकने के लिए हमारे पास सिलेंडर्स हैं, हमने उनकी ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी जी, यहाँ पर जल्दी इसका पूरा आउटसोर्स कर देंगे, इसको टेंडर कर देंगे मेंटेनेंस और मैन पावर के साथ। इस बारे में अधिकृत से जब बात हुई तो उन्होंने भी सही जानकारी दी है कि आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर
नया टेंडर किया जाएगा और उसके बाद यहाँ कर्मचारी भी उसी फर्म के मौजूद रहेंगे जिसको यहाँ की व्यवस्था देखी। यहाँ पे सुरक्षा के लिए जो उपकरण लगे हुए हैं सिलेंडर वगैरह, इसको ऑपरेट करने आता है आपको? प्रशिक्षण दिया था क्या आपको? किस तरह से इसको ऑपरेट करते थोड़ा बताएं आप। तो यहाँ से खींचने के बाद एक्टिव हो जाता है, तो इसको प्रेस करेंगे तो गैस बाहर निकल जाएगी। अभी तक कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी क्या इसकी? नहीं, अभी तक कोई ज़रूरत नहीं। क्या नाम है आपका? संतोष रावत। से आप लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था प्राथमिक स्तर पर अगर फायर होता है तो आग पर काबू पाने के लिए। हमें उसमें जो फायर सिलेंडर होता है उसके ऊपर एक लॉक होता है, उस लॉक को हटाकर और उसको चालू करना पड़ता है। ऐसे बाहर हमको प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण दिया गया। आज तक ऐसी कोई आपदा तो आई आज नहीं? तक हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई। नाम बता दें आपका। मुकेश कुमार, किस पोस्ट? लैब टेक्नीशियन इंचार्ज बायोकेमिस्ट्री लैब। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम खबर के राह के हमने आज कोशिश की आम लोगों तक अस्पताल की सुरक्षा को लेकर, खास करके आग लगने के में जिस तरह से अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्था करनी है उसके बारे में जानकारी दी। और जानकारी में यह निकल कर आया है कि यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से इन चीजों को लेकर मुस्तैद है। अगले किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय संजय दत्ता को नमस्कार। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम खबर जरा हट के। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए मुझे यानी अदिति को। नमस्कार।